2024 अभी तक पाकिस्तानी के वीजा जो हैं, जॉब वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा एजेंसी से लगवाएंगे ना तो आपको इधर से एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज देना। अभी मैं यहाँ पे एक बात करूंगी कि कल रात मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि अभी मैं विजिट वीजा पे आई हूँ, प्रॉब्लम की वजह से या कंपनी भाग गई या कुछ ऐसा हुआ, उन पे फाइन आ गया, लेकिन नवंबर तक लगवा सकते हैं। लेकिन ये इसका फायदा उठाएं सब लोग। हाँ, दो बातें थी जो क्लियर करने वाली थी। एक बात वो कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मोबाइल हाथ में नहीं तो हाथ जोड़ के, कि भाई देखिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं, जॉब की बात करें तो अभी ऐसा कुछ ना करें, और जब भी अगर फिर भी ऐसा सोचा है तो फिर जिनके हस्बैंड यहाँ पे हैं और वो पाकिस्तान में, मेरे पास ऐसा भी सवाल आया था कि और नेपालीज, बंगाली, इन सब के लिए मैं यही कहूँगी इसका ज्यादा मसला है, और इंडियंस का तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और मेरे साथ है आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? सब ठीक है? अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग दो बातें, इस एक वीडियो में दो बातें डिटेल के साथ करेंगे। एक तो होगी हम लोग वीजा की बात करेंगे, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज। मैं साथ साथ हर महीने एक वीडियो डाल देती होती हूँ, क्योंकि मैं अपडेट जब लेती हूँ तो फौरन मैं वीडियो अपडेट करके, मतलब अपडेट लेके तो वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो ये पाकिस्तानीज के लिए उनके वीजा की बात करेंगे, और जो दूसरी बात करेंगे वो एमनेस्टी जो है स्कीम, उसकी बात करेंगे। तो ये सारी मैं बात आपके साथ डिटेल के साथ करूंगी, लेकिन उससे पहले यही कहना है कि आप वीडियो को डिटेल के साथ देखिएगा, कोई बात को स्किप मत कीजिएगा, और अगर वीडियो जब अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज हैं वो सबसे पहले आप लोगों को। पहले मैं बात करूंगी डिटेल में वीजों की, जो वीजा पाकिस्तानीज के लिए, जो लोग स्पेशली वीडियोस बना रहे हैं कि जी वीजा खुल गए हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों को जॉब्स लग रही हैं, जो ऐसे लग रही है वैसे लग रही है। पहले मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी, फिर हम बात करेंगे एमनेस्टी जो स्कीम है उसके ऊपर। तो अगर मैं वीजा की बात करूं, आज है अगस्त है, और आज 18 अगस्त है 2024। अभी तक पाकिस्तानीज के वीजा जो हैं, जॉब वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, वो नहीं लग रहे हैं। उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो न्यू हैं, विजिट वीजा पे आए हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, और जॉब अप्लाई करने के बाद जॉब हो रही है लेकिन वीजाज नहीं लग रहे हैं। डायरेक्ट जो है एम्प्लॉयर ही आप लोगों को कह रहा है, जो लोग यहाँ पे आके जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कि भाई हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, हम लोग अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पाकिस्तानी का वीजा नहीं लग रहा, चाहे वो जितने मर्जी वेल एजुकेटेड है, और डिग्री से टेस्ट करवा के आ रहे हैं, सब कुछ करवा के आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सिर्फ कंपनी टू कंपनी, जो दुबई के अंदर लोग हैं, यूएई के अंदर लोग हैं, कंपनी टू कंपनी वीजाज लग रहे हैं पाकिस्तानी के। लेकिन अगर आप ये बात करेंगे मैं पाकिस्तान से आऊं और आके फिर जॉब अप्लाई करूं और फिर मेरी जॉब हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपसे मैंने ये भी कहना था कि जब आप यूएई आते हैं ना, तो आप यूएई आने से पहले पाकिस्तान से स्पेशली तो अपनी डिग्रीज को टेस्ट करवा के आएं। आप साथ में जो हैं वो अपने ट्रांसक्रिप्ट को भी टेस्ट करवा के आएं, क्योंकि आजकल इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, यूएई वालों ने इतने इश्यूज करने शुरू किए हैं पाकिस्तानीज के लिए कि छोटी छोटी बात का इशू बना के तो रिजेक्शन दे रहे हैं वीजा की। विजिट वीजा लग रहे हैं, विजिट वीजा पे जॉब्स अगर आप आके अप्लाई करें तो वो ऐसा कोई सीन नहीं है। विजिट वीजा भी पाकिस्तान में हर प्रोविंस की, हर सिटी का नहीं लग रहा, किसी किसी स्पेसिफिक सिटीज हैं उनके ही वीजाज लग रहे हैं, और उसके अलावा नहीं। अब जैसे दूसरा ये कहना था कि आप विजिट वीजा अगर पाकिस्तान से किसी एजेंसी से लगवाएंगे ना तो आपको इधर से एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज देना है। आप कोई भी है विजिट वीजा अगर लेना है ना तो यूएई से ही आपको विजिट वीजा लेना पड़ेगा। अभी बहुत फ्रॉड चल रहा है इस पे, विजिट वीजा पे भी। तो आपने कोशिश करनी है कि यूएई में जो एजेंट बैठे हुए हैं उनसे वीजा लेना है। पाकिस्तान से आप वीजा लेंगे तो आपको एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे, बाद में आपके टिकट के भी पैसे वेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान से आप प्लीज वीजा नहीं लगवा के आए, विजिट वीजा। अच्छा, और साथ में ना अभी मैं यहाँ पे एक बात करूंगी कि कल रात मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि अभी मैं विजिट वीजा पे आई हूँ, और मेरी सिस्टर भी यहीं पे ही हैं, और हम दोनों बहनें विजिट वीजा पे हैं, और हमें जॉब नहीं मिल रही है। हमने यहाँ पे बहुत जगह पे अप्लाई भी किया है, और वेल एजुकेटेड लड़की हैं, उनके पास उनकी डिग्रीज हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, बस उनकी आनी
बाकी है पाकिस्तान से। तो इसी बेस पे मैंने पहली बात की है कि जब भी आप आए यहाँ पे तो अपनी डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो टेस्ट करवा के साथ लेके आए ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। और सेकंड थिंग ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि अब हम विजिट वीजा पे हैं और अब हम क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि अब वापस नहीं जाए, कैसे भी करके यहाँ पे जो है वो स्टेबल हो जाए। तो अभी जब मैंने ये बात की कि कैसे भी करके यहाँ पे स्टेबल हो जाए तो इस पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक और बात कर लूं कि पाकिस्तानी वीजाज जो है ना यहाँ पे दुबई यूएई में, ये बहुत मुश्किल काम इसलिए कुछ बहुत सारी रीजंस की वजह से तो जो हुआ सो हुआ है। अभी अगर आसिफ की मैं बात कर लूं, आसिफ ने अपनी कंपनी से रिजाइन किया है। छोटी सी बात करूंगी, इस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी और मैं अपलोड भी करूंगी, लेकिन अभी छोटी बात करती हूँ कि जो रिजाइन करने की वजह से अब हम लोग डाउटफुल थे कि ये ना हो कि इतना प्रॉब्लम चल रहा है पाकिस्तानी के लिए कि आसिफ की कंपनी से छोड़ने के बाद पता नहीं मेरी कंपनी पे भी आसिफ का वीजा लगे या ना लगे। हम स्पेशल गए, जाके इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं होता तो ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे पहले अब ये बता स्टेट कौन सी है, सिटी कौन सी है। फॉरेन की क्वेश्चन था है ना आसिफ, उन्होंने कहा सिटी कौन सी है। हमने कहा सब सिटी के वीजा नहीं लग रहे। हाँ, तो हमने कहा कि आसिफ तो यहाँ पे 8 साल से है तो सिटी का क्या, कहता नहीं सिटी भी अब देख रहे हैं। तो हमने कहा जी लाहौर, उसने कहा जी लाहौरियों के वीजे लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका जब आपने आना होगा तो आप आ जाइएगा, कैंसलेशन पेपर लेके आ जाइएगा और आपका जो है यहाँ पे वीजा हम लोग अप्लाई कर देंगे आपकी मिसिस की कंपनी से। और अभी एक खुशखबरी है, जो लोग इधर इनलीगल हैं, जैसे वो इनलीगल खुद नहीं हुए, जैसे किसी प्रॉब्लम की वजह से या कंपनी भाग गई या कुछ ऐसा हुआ, उन पे फाइन आ गया कुछ, मतलब वीज़ा ना लगने की वजह से, इसी वजह से कंपनी ने पैसे नहीं दिए, पेमेंट नहीं की और कंपनी भाग गई और वो इनलीगल हो गए। कुछ लोग बेचारे जॉब ढूंढने के चक्कर में वो इनलीगल हो गए। ऐसा जो कुछ सब कुछ जितने भी लोगों के 10,000 20,000 50,000 फाइन हो गया उन लोगों के ऊपर, वो अभी टेंशन नहीं लें, क्योंकि अभी 100% श्योर नहीं मैं बता रहा, लेकिन खबर है कि सितंबर के फर्स्ट वीक से नवंबर के लास्ट तक जो है ना आप लोगों के वो सारे फाइन माफ हो जाएंगे और आप लोगों के वीजे लग जाएंगे। ये उन वीजास की बात कर रहे हैं जैसे किसी कंपनी आपका ऑब्सकॉन्डिंग में वीजा डाल देती है और ब्लैक लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट कर देती है कंपनी, मतलब उनके जो है उनके फाइन माफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो इलीगल बेचारे रह रहे हैं कंपनी की वजह से या छुप के ओवर स्टे हो गया, उनके जो फाइन है वो माफ हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सितंबर से लेकर नवंबर तक होगी। सकते हैं, लेकिन ये इसका फायदा उठाएं सब लोग। हाँ देखें, अभी आसिफ यही बात कर रहे हैं कि वो वीजा भी फायदा उठाएं ताकि ये आप लोग लीगल हो जाएं और आप लोग आराम से जॉब करें, क्योंकि लीगल होने का ये बेनिफिट है, आप लीगल रहेंगे उसमें क्या है कि आप अपनी फैमिली से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आप इनलीगल है, फिर आपको एक बार गए आप लोग सोचेंगे यार अभी हम लोग जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे। तो इसलिए कि आप कोशिश करें कि इधर दुबई में इनलीगल नहीं रहें, बहुत से मसले हो जाते हैं। तो इनलीगल रहने की वजह से आप लोगों के लिए ऊपर बहुत प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी बात है जब आपको छुड़ता नजर आता है तो आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दुबई पुलिस बहुत अच्छी है। हाँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं। एमी बंदा कहे यूएई की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, शुरते बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पुलिस भी काफी कोऑपरेट करते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब हम लोगों ने कभी भी आपको कोई ऐसा फेस नहीं दिखाया यूएई का कि इंसान कहे कि नहीं जी यूएई अच्छा नहीं है रहने के लिए। बहुत अच्छा है, आपको बहुत सारा जो है वो चांसेस देता है ग्रो करने के। अभी तो मैंने सारी बातें मैंने और आसिफ ने क्लियर कर दी है, लेकिन एक बात जो और भी क्लियर करने वाली थी, 2 बातें थी जो क्लियर करने वाली थी। एक बात वो कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मोबाइल हाथ में नहीं तो हाथ जोड़ के, कि भाई देखिए हम लोग यहाँ पे रहते हैं विजिट वीजा पे। एक तो अभी तो इतने विजिट वीजा भी नहीं खुले हुए उस तरह से कि जैसे पहले खुले हुए थे, हर कोई आ रहा था। खुल जाएंगे नेक्स्ट मंथ, क्योंकि जो है स्टार्ट हो जाएगा, टूरिस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, वेदर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस बेस पे फिर वीजास तो खुलेंगे डेफिनेटली, पाकिस्तानी के लिए भी खुलेंगे विजिट वीजा भी। लेकिन अगर आके यहाँ पे जॉब की बात करें तो अभी ऐसा कुछ ना करें, और जब भी अगर फिर भी ऐसा सोचा है तो फिर रिस्क लेके ही आएंगे। अभी हम यही कहेंगे आप पाकिस्तानियों को कि देखिए पाकिस्तान के भी जो हालात है ना इस टाइम, वहाँ पे भी एक पैसे की जरूरत है, अपने
पैसों को संभाल के रखें। जैसे ही वीजा खुलेंगे हम ये खुशखबरी आपको खुद देंगे कि भी वीजा खुल गए हैं और अभी आ जाएं, और अब वो पैसे जो है लगाएं अपने ऊपर आके, और यहाँ पे आके वो जो पैसे लेके आएंगे ना, आप उनको मैनेजमेंट कैसे उनकी करनी है वो भी मैं इस पे भी हम एक वीडियो बना देंगे। और साथ में ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए भी है जिनके हस्बैंड यहाँ पे हैं और वो पाकिस्तान में, मेरे पास ऐसा भी सवाल आया था कि वो पाकिस्तान में बैठी हैं और उनको फोर्स कर रही हैं कि नहीं हमें बुलाएं, मैं वहाँ पे मर गई वाले सीन, तो ऐसे नहीं किया करें। अभी यूएई के जो हालात है ना ये भी थोड़े से डाउन हुए हैं। ये नहीं कि मतलब ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से कह रही हूँ, नहीं, बात कर रही हूँ मैं कि जॉब के हिसाब से स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज बड़े मसले चल रहे हैं। जब सही हो जाएगा ना सारा कुछ, पाकिस्तानियों के लिए हर कंपनी के वीजे ओपन हो जाएंगे, तो फिर वो भी डेफिनेटली हस्बैंड भी आपको बुला लेंगे। जैसे आप वहाँ पे परेशान होती हैं, बेचैन होती हैं कि मुझे यहाँ पे आना है, अपने हस्बैंड के साथ रहना है, इसी तरह हस्बैंड भी ये सोचते हैं कि मैंने अपनी मिसेस को बुलाना है, अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना है। तो इस चीज का ख्याल रखा करें। मैंने एक और भी बात बतानी थी, जो विजिट वीजा पे आके जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पाकिस्तानीज के इंटरव्यू ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वीजा लगना नहीं है, और यहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाएं, वेट करवाएं और फिर उनके साथ आधा घंटा ये भी टाइम दिमाग लगाएं कि जो है उनका इंटरव्यू करें। कह देते हैं कि भाई इंटरव्यू जो है ना, आप पाकिस्तान से तो आपका वीजा नहीं खुला हुआ तो आप इंटरव्यू नहीं दें। और मैं देखा है कि इधर एक दो आदमी थे जिनको जो इधर का वीजा लगा भी हुआ था, दूसरी कंपनी में चेंज करने जा रहे थे, तो 2-3 बड़ी कंपनी है, वो अभी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने सीधा सिंपल सा बोला है कि भाई अभी आप लोगों के वीजे ओपन नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बाद में नहीं कहना कि हम लोगों के पैसे वेस्ट हो गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अभी थोड़ा सब्र कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आना है तो आपकी मर्ज़ी है, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप आ रहे हैं कि नहीं आए। आपने आना तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जॉब आपको नहीं मिलेगी। और एक और बात, इंडियंस की और नेपालीज, बंगाली, इन सब के लिए मैं यही कहूंगी इनके वीजा खुले हुए हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी बांग्लादेश का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी इसका ज्यादा मसला है, और इंडियंस का तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अक्सर मैंने देखा है वीडियोस में लोग ये भी कहते हैं इंडियंस के वीजास खुले, इंडियंस के वीजास कभी भी नहीं बंद हुए। मेरी कंपनी के आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज इंडियंस हैं, क्योंकि और बस ये है यहाँ पे कंडीशन कि अगर आपने अब इंडियंस को हायर करना है तो आपको 50% पहले अदर नेशनैलिटी को हायर करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी कोई भी नेशनैलिटी। लेकिन अगर आपको उसके बाद आप इंडियंस या बंगालीज को या पाकिस्तानीज को हायर कर सकते हैं। तो अगर जब पाकिस्तानी और इंडियंस और बंगालीज की बात की जाए ना, तो उसमें भी आप समझ लें कि फिर इंडियंस और बंगाली आते हैं, पाकिस्तानी नहीं आते हैं। और दूसरा ये बताना था, ये जो वीजे बंद हैं कुछ भी है, ये सब 99% पाकिस्तानियों के अपने की वजह से ही हुआ है। इस पे हम सेपरेट ये वो सब की वजह से, इस पे हम बताएंगे क्यों वीजे बंद है, कि क्या क्या रीजन है। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो जो मैं बताना भूल गई हूँ, तो जरूर पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और हमेशा वही एक बात के डिटेल के साथ वीडियो देखा करें, कोई बात अगर स्किप हो जाए मुझसे बताते हुए तो माजरत, और पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।